आपको पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में निवेश करना है, यानी मंथली इनकम स्कीम में आप निवेश करना चाहते हो। अब एमआईएस स्कीम एक्चुअली होता क्या है? ये 5 साल का एक गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है, यानी वन टाइम लमसम स्कीम है। एक ही बार आपको जमा करना पड़ता है। इस स्कीम में आपको गारंटेड मंथली रिटर्न मिलता है, यानी जो भी आपको पैसा मिलेगा मंथली बेसिस में वो आपको गारंटेड मिलेगा इस स्कीम द्वारा। अब आपको अगर एमआईएस स्कीम में निवेश करना है, कुछ प्लान क्राइटेरिया भी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं वन बाय वन। फर्स्टली है मिनिमम डिपॉजिट, यानी आप इस स्कीम में शुरुआत कर सकते हो सिर्फ 1000 रुपया से, यानी वन टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 9 लाख का मैक्सिमम कर सकते हो। यही आप अगर ज्वाइंट अकाउंट के लिए जाते हो, आप 15 लाख का मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरा है मिनिमम एज क्राइटेरिया, यानी मिनिमम जो एज होना चाहिए वो 10 साल के ऊपर होना चाहिए, फिर आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। तीसरा है मिनिमम टाइम पीरियड, यानी 5 साल का आपका मिनिमम अवधि होता है इस स्कीम में आपको अगर निवेश करना है। कोई भी तरह का एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा 5 साल के बाद। चौथा है वन टाइम पेमेंट स्कीम, यानी एक ही बार आपको इस स्कीम में निवेश करना है। अब हम लोग स्कीम डिटेल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज इस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम में आप वन टाइम निवेश कर देते हो, एक अमाउंट निवेश कर देते हो, 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, तो फिर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? आपको 9250 रुपया भी मिल सकता है, 5000 में मिल सकता है, 1000 भी मंथली रिटर्न मिल सकता है। बट ये जो भी आपको रिटर्न मिलेगा ये गारंटेड मिलेगा, यानी आपने 5 साल के लिए अपना पैसा को रखा है तो आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? आपको अगर 9000, 5000, 1000 मंथली आपको रिटर्न गारंटेड चाहिए तो कितना रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये हम लोग देखेंगे, यानी इसको हम लोग इन डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। पर उससे पहले आप लोगों को कुछ डाउट्स, यानी आप लोगों को कुछ सवाल पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम के बारे में, इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है जानना। फर्स्ट डाउट टैक्सेबिलिटी के बारे में रहता है, यानी जो भी आपको रिटर्न मिलेगा एमआईएस स्कीम द्वारा क्या वो टैक्सेबल है? तो आंसर इस किसी भी तरह का इनकम टैक्स बेनिफिट आपको एमआईएस स्कीम में नहीं मिलेगा। यानी जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो एमआईएस स्कीम में, उधर आपको अंडर सेक्शन 80C का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एज वेल एज जो भी आपको रिटर्न मिलेगा एमआईएस स्कीम द्वारा, उसमें किसी भी तरह का टीडीएस आपको नहीं मिलने वाला। अब दूसरा जो डाउट रहता है वो ऑटोमेटिक प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में, यानी ऑटोमेटिकली आपका एमआईएस अकाउंट कब क्लोज हो जाएगा। 3 केसेस है मेजरली। अकाउंट होल्डर का अगर डेथ हो जाता है, या फिर कोर्ट केसेस अगर चल रहा है अकाउंट होल्डर का नाम पे, या फिर लोन डिफॉल्टर हो जाता है, यानी अकाउंट होल्डर किसी भी तरह का लोन लेके उसको डिफॉल्ट कर देता है। उन तीनों केसेस में ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट ऑफिस एमआईएस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और एक जो मेजरली डाउट रहता है वो है प्री मैच्योर पेनल्टी के बारे में, यानी मैनुअली बेसिस में आप अगर अपना एमआईएस अकाउंट को क्लोज करते हो, उस केसेस में आपको पेनल्टी क्या क्या देना पड़ेगा डिफरेंट केसेस में, इसको हम लोग देख लेते हैं। आप अगर 1 साल के पहले अपना अकाउंट को क्लोज करते हो, उस केसेस में किसी भी तरह का इंटरेस्ट इनकम आपको नहीं मिलने वाला है। एंड दूसरा है आप अगर 3 साल के पहले अकाउंट को क्लोज करते हो, उस केस में डिडक्शन जो रहेगा 2% रहेगा, यानी जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट उधर से ऑटोमेटिकली 2% डिडक्ट हो जाएगा। एंड यही आप अगर 3 साल के बाद अपना अकाउंट को क्लोज करते हो, उस केस में डिडक्शन रहेगा 1% का, यानी जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट है उधर से 1% डिडक्ट हो जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को हम लोग समझ लेते हैं। सपोज आपको बजट है 5 लाख एंड 5 साल के लिए आप निवेश कर रहे हो, एंड जो करेंट जो एमआईएस रेट है वो 7.4%। 7.4% के हिसाब से जो मंथली इंटरेस्ट इनकम मिलेगा वो है 3083। ये गारंटेड आपका मंथली इंटरेस्ट इनकम है, ये आपको 5 साल तक मिलेगा। यानी टोटल देखा जाए तो 5 लाख आपका 6.85 लाख आपका गारंटेड बन रहा है। अब आप अगर 5 साल के बाद सेटिस्फाइड रहते हो तो फिर इसको एंजॉय कीजिए। यही आपको अगर बजट थोड़ा सा ज्यादा है, आपको और ज्यादा रिटर्न कमाना है, या फिर आपका बजट थोड़ा सा कम है, आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिलने से भी चलेगा, तो फिर इन डिफरेंट सिनेरियोस में आपको क्या देने से कितना रिटर्न मिलेगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। आपको अगर 1000 रुपया मंथली रिटर्न चाहिए तो फिर आपका डिपॉजिट अमाउंट कितना होना चाहिए एमआईएस स्कीम में? 1,70,000 का आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। यही आपको अगर 5000 मंथली का रिटर्न चाहिए गारंटेड 5 साल के लिए, आपको डिपॉजिट जो करना पड़ेगा वो है 8.5 लाख रुपया के आसपास। एंड आपको अगर 9250 रुपया मंथली रिटर्न चाहिए तो फिर आपको 15 लाख का डिपॉजिट अमाउंट करना पड़ेगा। इस केस में आपको ज्वाइंट अकाउंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अगर 15 लाख डिपॉजिट करना है। तो इधर आप क्लियरली देख पा रहे हो, आप अगर पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करते हो आपको एक स्टेबल गारंटेड रिटर्न मिल रहा है। भले रिटर्न थोड़ा सा कम है, बट जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है वो गारंटेड है। यानी इस मार्केट में आपको अगर गारंटेड रिटर्न मिल रहा है, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। आपको अगर ऑल्टरनेटिव स्कीम के बारे में जानना है, एक पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे।